सो हेलो गाइस, फैक्ट्स एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बड़ा वेलकम है। तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट हॉरर प्लेसेस। दोस्तों, जितनी बड़ी ये दुनिया है उतने ही बड़े हैं इसके रहस्य। तो बस जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। हॉरर प्लेस नंबर 10, होया बाचू फॉरेस्ट, जो कि है रोमानिया में। दोस्तों, ये फॉरेस्ट दुनिया का सबसे डरावना फॉरेस्ट माना जाता है क्योंकि 1968 था वो साल जब ये फॉरेस्ट आया था सबकी नज़रों में, क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र ने यहाँ पे यूएफओ की फ़ोटो क्लिक करी थी जो पूरी दुनिया में फैल गई थी। और दूसरी डरावनी बात यह है कि यहाँ के सभी पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए हैं, एक भी पेड़ सीधा नहीं है। और यहाँ पे विजिटर्स का मानना है कि जो भी लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये एक पोर्टल की तरह काम करता है। मतलब जो भी लोग यहाँ पे जाते हैं वो बीच में पहुँचते ही किसी दूसरी डायमेंशन में पहुँच जाते हैं, किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं और वापस नहीं मिलते। और जिन लोगों ने इस जंगल को, इस फॉरेस्ट को पूरी तरह से पार कर लिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जो डिस्टर्बिंग थी और उनकी बॉडी पे काफ़ी रैशेस भी आ गए थे। तो है ना ये डरावना फॉरेस्ट। प्लेस नंबर 9, जजीरत अल हमरा। ये विलेज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और एक मॉल और एक वाटर पार्क के बीच में बना हुआ है। 1830 में ये विलेज काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, लेकिन 1930 में ही इसके सभी लोग अचानक किसी तरह गायब हो गए और ये विलेज खंडर का खंडर पड़ा हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे कम से कम 300 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं और वहाँ पे कोई नहीं रहता। और कुछ विजिटर्स का, टूरिस्ट का मानना है कि उन्होंने यहाँ पे जिनीज़, जो जिनी होते हैं, उनको एनिमल्स के रूप में देखा है जो इनको काफ़ी डराते हैं। तो यही था इस विलेज का हॉरर फैक्ट और माना जाता है कि अभी भी ऐसे जिनीज़ यहाँ पे आराम से दिख सकते हैं। हॉरर प्लेस नंबर 8, चातियाओ दे ब्रिसेक। ये फ्रांस के सबसे बड़े कासल्स में से एक है और ये मशहूर है ग्रीन लेडी के नाम से। और उस ग्रीन लेडी का नाम था शार्लेट। और शार्लेट के पति ने इसको मार दिया था इसी कासल में, क्योंकि उसके पति ने ये डिस्कवर कर लिया था कि इसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और जिस दिन शार्लेट के पति ने शार्लेट को मारा था उस दिन इसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तो बस वहीं से ये फेमस हो गई। और जो भी यहाँ पे आते हैं और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, मोस्टली उनका कहना है कि उन्होंने ग्रीन लेडी को सुबह में देखा है, रात में नहीं, सुबह में, तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच रोते हुए। नंबर 7, ओबवोडनी कैनल, जो कि है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। ये ओबवोडनी कैनल रशिया का सबसे डरावना कैनल है और ये ओबवोडनी कैनल मशहूर है सुसाइडल कैनल के नाम से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स हो चुकी हैं जिसमें सुसाइड्स का सक्सेस रेट 100% है। मतलब जिसने भी सुसाइड करने की कोशिश करी वो सब मर गए, कोई भी बच नहीं पाया। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो बच पाए उनका कहना ये था कि वो नहीं जानते थे कि वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी पावर थी जो इन्हें यहाँ पे खींच रही थी। और ये रात के समय नहीं, दिन के समय भी होता है, तो इसीलिए इसके आसपास जाना बैन करा हुआ है। और काफ़ी लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ पे वाइट वुमेन देखी है। मतलब लोगों का कहना है कि उन्होंने सफ़ेद औरत का साया देखा है। अब वो औरत कौन है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। हॉरर प्लेस नंबर 6, ईस्टर्न पेनिटेंशरी, जो कि है फिलाडेल्फिया में। ये एक जेल था कैदियों के लिए और यहाँ पे कैदी अकेले रहते थे, अकेले खाते थे और अकेले एक्सरसाइज करते थे। मतलब यहाँ पे कोई पुलिस का ऑफिशियल नहीं था और यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे कैदियों की जनसंख्या बढ़ने लगी तभी इसको बंद कर दिया गया। लेकिन फिर ये इसीलिए मशहूर हुआ क्योंकि यहाँ की सज़ा इतनी डरावनी थी, जैसे कि कैदियों की जीभ में छेद कर देते थे
और चेन से बांध देते थे। मतलब एक चेन का हिस्सा जीभ से जुड़ा था और दूसरा उनकी कलाई से। इसी वजह से ये सबसे मशहूर और सबसे डरावने जेल्स में से एक है। लेकिन अब ये अबेंडन है, मतलब खंडर हो चुका है और टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में डेली टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट्स का कहना होता है कि यहाँ पे उन्हें किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, काफ़ी अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती हैं और कोई इनविजिबल फोर्स जैसे चल रही हो उनके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। तो है ना ये एकदम डरावनी जेल। हॉरर प्लेस नंबर 5, स्टैनली होटल एस्टेस पार्क, कोलोराडो। दोस्तों ये होटल काफ़ी डरावना माना जाता है क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे रहने आते हैं उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पे पियानो की आवाज़ सुनी है, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि वो पियानो बजा कौन रहा है। और काफ़ी परछाइयाँ भी देखी हैं और टूरिस्ट ने काफ़ी डिस्टर्बिंग परछाइयाँ भी देखी हैं, जिस वजह से ये होटल काफ़ी फेमस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक हॉरर मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द शाइनिंग, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हॉरर प्लेस नंबर 4, वेले हाउस, जो कि है कैलिफोर्निया में। सो स्टोरी ये है कि इस घर में जो फैमिली रहती थी उन सब की मिस्टीरियस वे में मौत हो गई, क्योंकि कुछ लोगों की मौत का कारण सुसाइड थी और जबकि कुछ लोगों की मौत मिस्टीरियस वे में हुई जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। तो बस तभी से ये फेमस हो गया और काफ़ी लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के घोस्ट देखे हैं। और कुछ नेबर्स का ये भी कहना है कि जब वो इस घर के आसपास से निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा दिखता है कि पंखे से कोई आदमी लटका हुआ है। क्या मज़ेदार घर है ना। हॉरर प्लेस नंबर 3, कुलधारा, जो कि है राजस्थान में। माना ये जाता है कि ये विलेज काफ़ी टाइम पहले अमीरों का विलेज माना जाता था। यहाँ पे सारे अमीर लोग रहते थे और इस विलेज का जो राजा था वो इस विलेज की किसी लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। तो इसलिए वो यहाँ के विलेज के लोगों को धमकाता था और उन्हें काफ़ी परेशान करता था भारी टैक्सेस लगा के। इस वजह से यहाँ की सारी फैमिलीज़ यहाँ से मूव हो गई, यहाँ से चली गई। और उस गर्ल ने, जिसके प्यार में वो राजा पड़ा हुआ था, उसने इस जगह को श्राप दे दिया, जो आज भी एक एक्टिव श्राप माना जाता है। और वो श्राप ये था कि कोई भी यहाँ पे और वो श्राप ये था कि कोई भी विलेजर और वो श्राप ये था कि कोई भी इस विलेज में दोबारा रहने आएगा वो अच्छे से रह नहीं पाएगा, उसे भूत तंग करेंगे। और ऐसा हुआ भी, जिस वजह से ये विलेज अबेंडन कर दिया गया, बैन कर दिया गया और अभी एक एज अ टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। हॉरर प्लेस नंबर 2, ओइकागारा फॉरेस्ट, जापान। ये फॉरेस्ट जापान के सबसे डरावने फॉरेस्ट में से एक माना जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे हर साल लगभग 500 से ज़्यादा सुसाइड हो जाती हैं, जिसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया। काफ़ी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पे जापानीज़ मैथोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी घोस्ट, काफ़ी आत्माएं रहती हैं जो हैं इस सुसाइड्स का कारण। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो भी इस फॉरेस्ट में जाता है वो या तो खो जाता है या मर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपास भी काम नहीं करते और कंपास काम ना करने के बाद भूत कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हॉरर प्लेस नंबर 1, आइलैंड्स ऑफ डॉल्स, जो कि है मेक्सिको में। इस आइलैंड की कहानी ये है कि यहाँ पे एक बार एक लड़की मर गई थी जिसकी बॉडी तैरते तैरते इस आइलैंड तक पहुँच गई थी। और किसी ने जब ये देखा तो काफ़ी सारी डॉल्स इकट्ठा करी और उस बॉडी की, मतलब उस लड़की की बॉडी के आसपास रख दी और सारी जगह पे, पूरे आइलैंड्स पे डॉल्स लगा दी, इस उम्मीद में कि इस बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन चीज़ें एकदम उल्टी हुई। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं जो विजिटर्स को डराती हैं और इस आइलैंड पे भी काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। तो इसलिए मेक्सिको की गवर्नमेंट ने यहाँ पे डायरेक्ट जाना बैन कर दिया है। इस आइलैंड को लोग दूर से बोट्स भी देख सकते हैं, इस पे जा नहीं सकते। तो इस फैक्ट से आप जान सकते हैं कि ये कितना डरावना आइलैंड है। तो ये थी आज की वीडियो।
कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर आपका मन इन सभी फैक्ट से नहीं भरा तो आपको एक चैनल बताना चाहता हूँ जिसका नाम है फैक्टिशियन लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों ये चैनल बहुत अमेजिंग है। इसमें भी आपको ऐसे काफ़ी फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। तो इनकी वीडियोस देखिए और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। तो चलिए पिछले वीक में पूछे गए क्वेश्चन के विनर्स देख लेते हैं। पिछले वीक जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था डिक्शनरी, जिसका सही जवाब दिया था क्रिश गोयल, केन कानेकी, अदिब आलम, मुकेश धाडुक, सूरज कनर्जी, देव कश्यप और संचित चावला ने। तो इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। मेरे पास मुंह है, 2 हाथ हैं, लेकिन मेरे पास कंधे नहीं है और पैर भी नहीं है। अगर आप मेरे में 6 और 7 को जोड़ देते हो तो इसका आंसर 1 आता है। मैं कौन हूँ? काफ़ी इजी है। इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। जिनका आंसर होगा सही उनका नाम लूँगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।